जिला शुपियान की अगर बात करेंगे तो एशिया की तीसरी लार्जेस्ट मंडी का जो दर्जा है वो शुपियान की अगर मंडी को दिया गया है, क्योंकि इसे फ्रूट बाउल कहा जाता है। उसके साथ साथ स्टेट बनाने के लिए करोड़ों रुपये वागुजार किए गए हैं ताकि यहाँ पे ये स्टेट जल्द से जल्द बन जाए और हजारों की तादाद में जिला शुपियान के आसपास जो गाँव में बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार फराहम होगा। लेकिन पिछले साल से सुस्त रफ्तारी से काम होने का कारण क्या है? जब हमें पता चला जो कंसर्न कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया है, बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो कंपनी जो है मजदूरों की या यहाँ पे जो काम करने वाले ठेकेदारान के पैसों को रोका गया है, जिसकी वजह से काम भी सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। ये अरबों का प्रोजेक्ट है और आप देख सकते हैं कि हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कितनी बड़ी इंडस्ट्री ये बनने वाली है, क्योंकि ये स्टेट लैंड जो है गवर्नमेंट की जमीन है, बहुत बड़ी ये जमीन यहाँ पे है। इससे पहले जो कुछ कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि जब कोल्ड स्टोर बन गए तो वो असर रसूख के बिना पे और दूसरे इलाके के लोगों को दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं अब की बार यहाँ के लोकल बेरोजगार नौजवान जो है, पढ़े लिखे नौजवान जो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे तो वो उनको दिए जाएंगे ताकि आम लोगों को यहाँ पे फायदा मिले। और खासकर जो शुपियान के इलाके के लोग जो है जिनकी ये माशियत इसी पे डिपेंड है। देखिए, सबसे पहले मैं ये इंक्लूड करना चाहता हूँ कि 19 के बाद ही यहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज का काम स्टार्ट हुआ और तब जो लोकल्स है अनअवेयर थे कि यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो रही है। तो तब से लेके यहाँ पे कुछ कोल्ड स्टोरेज जो कि यहाँ पे अभी चल रहे हैं, तो आज तक लोकल्स का यही है कि हम भी जो इस हॉर्टिकल्चर के साथ या एप्पल इंडस्ट्री के साथ हैं, उनका यही कहना है कि हम भी इन्वॉल्व होते, हम भी यहाँ पे सी स्टोर्स खोलते हैं या कोई और इंडस्ट्री, या हमारे जो लोकल यूथ है वो चाहते हैं कि अपना एक छोटा छोटा यूनिट उनका हो। तो आज यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि इंडस्ट्रीज की तरफ से ये जो लास्ट टाइम उन्होंने बहुत सारे एरियाज दिए थे, जिनमें से एक ये भी आता है और यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर से। लेकिन यहाँ पे जब भी हम आए उनका यही कहना था कि फंड्स नहीं है, अगर हमें फंड्स मिल जाते तो हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके इंडस्ट्रीज या सी कॉप को हम देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चाहिए कि इस पे ध्यान दे, क्योंकि एक ऐसा एसेट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनता है जिससे आप अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, जिससे आप रोजगार पैदा कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उन चीज़ों में उलझे हैं, वो फुटपाथ्स में उलझे हैं, वो स्टेट लैंड में उलझे हैं। उनको नहीं पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक सेक्टर बनने वाला है। अगर उनके पास विजन होता तो मुझे लगता है सबसे पहले वो प्रायोरिटी इसको देते। और इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पे सी स्टोरेज है, वो चाहते हैं कि यहाँ इस एरिया में कोल्ड स्टोरेज ना बने। तो ये हम कह सकते हैं बड़े ये शर्म की बात है कि अगर आप लोगों ने बिजनेस एस्टेब्लिश किया, आपको तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि सेब के बारे में उनको कोई एबीसी उसका नो हाउ नहीं है, नॉलेज नहीं है, बाकी तबकों से बिजनेस से वो वाबस्ता है। लेकिन वो आए शुपियान में यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो चाहते हैं अब अगर कोई लोकल और यहाँ पे सी स्टोरेज यहाँ पे ओपन करता है या कोई और दूसरा जो कि साइड के हमारे पुलवामा से, श्रीनगर से, कुलगाम से, तो वो चाहते थे, या बाहर के भी बहुत सारे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है यहाँ पे, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे ना बने। वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे अभी उनका कहना है कि सैचुरेशन हो रही है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे हम मोनोपोली चलाएं, लेकिन वो नहीं चलेगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है, एक तो इसके लिए फंड्स अवेलेबल हो, और उसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी फॉर्म भरे हैं, अपना उसका प्रोसीजर काफी टाइम से रुक पड़ा है, तो उनको सैंक्शन किया जाए लैंड, ताकि जल्द से जल्द उनके यूनिट्स, और बहुत सारे इसमें लोकल्स भी हैं जिनके यूनिट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको ये अलॉट हो जाए लैंड और वो अपना फर्दर जो प्रोसेस है वो करें। और इसके साथ साथ जैसे बाकी भी हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं जो यूनिट्स इन्होंने अभी रिकॉग्नाइज किए हैं एरियाज, तो उनको भी काम स्टार्ट होना चाहिए। और बाकी एरियाज में भी ऐसे ही जब आप ये एरिया अच्छे से डेवलप करेंगे तो हमारा बेसिकली शुपियान का जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का यूथ है या हमारा यहाँ पे जो बिजनेस हब है, हम चाहते हैं कि वो इंडस्ट्रीज में आए। आपने अभी मेंशन किया लासीपुरा का, या आपने अभी बात की कि यहाँ से जब हम रंबियारा से ही देखते हैं तो हमें नजर आता है लासीपुरा। तो हम चाहते हैं
जैसे लाशीपुरा एक बिजनेस हब बना, बन चुका है। इंडस्ट्रीज वहां आप देख लीजिए कि वहां पर समझ आता है कि अभी कितना यूथ एम्प्लॉयड है वहां पे। तो हम चाहते हैं ये भी वैसे ही बने, शोपियान भी वैसे ही बने, और शोपियान के बहुत सारे जो एरियाज हैं ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए एक वैसा ही हब बने, ताकि अनएम्प्लॉयड को हम दूर करें। और उसके साथ साथ जो अभी हमारे कुछ भाई हैं जो चाहते हैं कि छोटे छोटे यूनिट्स यहाँ पे डालें और अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करें, हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस पे फंड्स भी इसको अवेलेबल हो, और उसके साथ साथ जो ये प्रोसेस है लैंड अलॉट जैसे करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो वो जल्द से जल्द हो। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो है स्ट्रीट लाइट्स वो भी यहाँ पे नस्ब किए गए हैं, यहाँ पे पटरियां बन रही हैं, आप जैसे टाइल लगा रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं तक किसी हद तक बहुत काम हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा काम अभी बाकी है। यकीनन आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें बन रही हैं, जिसमें करीब हजारों की तादाद में जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि ज्यादा ध्यान दिया जाए इस पे, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ के हजारों नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अगलर, शोपियान।